वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम आप एनपीओ के अंदर से आपको एक सैलरी वाला टॉपिक करवा देते हैं जो हरियाणा बोर्ड में काफी बार आता है। हरियाणा बोर्ड के अंदर भी आता है, सीबीएसई में भी आता है। छोटा टॉपिक है भी आसान, लेकिन आपको करवाना मेरा काम है और उसको रिवीजन आपने करना है। तो एक सम है, सम के थ्रू कर लेते हैं। सम नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 24 हमारे पास कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन show the salary item in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2016 and in the balance sheet 31st March 2015 and 2016। इन्हें हमने दो बैलेंस शीट बनानी है। ओपनिंग वाली बनेगी 31st मार्च 2015 यानी ओपनिंग होगी 15 में और क्लोजिंग होगी 16 में। 31 मार्च 2016 ये बना दिया हमने क्लोज। अब कहते हैं हमारे पास पेमेंट साइड में अगर आप देखो तो सैलरी दे रखी है 2 लाख रुपए। तो सैलरी हमारा खर्चा है, खर्चा हम कहां लगाएंगे? डेबिट टू सैलरी। कितने लगा दिया हमने? 2 लाख लगा दिया। फिर एडजस्टमेंट में दे रखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर सैलरी आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2015 में 18,000 आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर हो गई 18। क्या करेंगे? माइनस। और आउटस्टैंडिंग सैलरी हम क्या लगाएंगे? लायबिलिटी में, क्योंकि हमने पे करनी है अभी तक। आउटस्टैंडिंग सैलरी 18। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होती थी वो तो सेट्स में आती थी, लेकिन ये सैलरी है, खर्चा है। खर्चा कहां आएगा? लायबिलिटी में। लगा दिए, दोनों एंट्री होगी इसकी। आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2016 को है 24,000। 16 में ये लगा दिया। देखेंगे क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी देर की हमारे पास? ये 24,000। सम नंबर 24 है अगर आप बुक में देखना चाहे तो। और आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर क्या करते हैं हम? ऐड। फिर हमारे पास सैलरी पेड इन एडवांस, यानी हमने पिछले साल एडवांस सैलरी पे कर दी। इस साल के लिए क्या होगी ना? इस साल में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अमाउंट कितना है? 10,000 एडवांस 10,000। और यहां पर भी क्या लिख देंगे हम? एडवांस लिख दो या प्रीपेड? प्रीपेड सैलरी 10। आगे कहता है हमारे पास सैलरी पेड इन एडवांस 16 में 16 ये होगी और प्रीपेड सैलरी को 15 में। प्रीपेड सैलरी 15। इस साल पे करिए ना, इस साल में से क्या करेंगे हम? माइनस प्रीपेड करंट ईयर, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड माइनस कर दीजिए। अब देखो आप क्या करेंगे? 18 और 15 33 माइनस के हैं 34 प्लस के। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा हमारा? 2 लाख। और ये क्या है हमारा आंसर? तो सिर्फ 1 मिनट का समय और मार्क्स मिलेंगे आपको 4। तो ये सब है आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस में, करंट ईयर में, करंट एडवांस यहाँ पर असेट्स में और यहाँ पर। अब ध्यान में आपने रखना है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी को सेट्स में मत लगा देना। जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो सेट्स में आती थी, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं आएगी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी में आएगी। इससे मिलता जुलता एक सम हो रहा है नेक्स्ट, वो भी समझ लें। इलस्ट्रेशन नंबर 25 फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट ऑफ सोनिक क्लब एंड फ्रॉम द गिवन एडिशनल इंफॉर्मेशन prepare the expenditure on account of salary for the year ended 31 March 2010 and show the salaries item in income and expenditure account and balance sheet 31 मार्च 2009 और 31 मार्च 2010। पेमेंट में दे रखा हमारे पास सैलरी की 3 आइटम है, 8 9 में, 9 10 में, 10 11 में। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपका साल कौन सा है, आपका ईयर कौन सा है। आपका ईयर है 2010, तो 31 मार्च 2010 यहाँ लिखो और 31 मार्च 2009 यहाँ लिखो। 31 मार्च 2009 भी लिख सकते हो और 1 अप्रैल 2009 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। चाहे 31 मार्च 9 लिख लो, लेकिन ईयर 2009 नहीं होना चाहिए, 9 होना चाहिए, वो ध्यान रखना। ठीक है जी। हमारे पास सैलरी दे रखी है, कितनी है हमारे पास? करंट ईयर की देख लो, सिर्फ 5,60,000। मैं लगा देंगे 2 सैलरी 5,60,000। आप सिर्फ करंट ईयर की उठा रहे हैं और 2010-11 की भी दे रखी है। नीचे ध्यान से देखें कितनी है वो? 36। तो वो कौन सी हो जाएगी? प्रीपेड 10-11 भी लगा देंगे।
प्रीपेड कितनी है ये 36,000। प्रीवियस ईयर की कितनी है 40,000। लेकिन इसको मैं बाद में ट्रीट करता हूं एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद। एडजस्टमेंट में क्या है सैलरी आउटस्टैंडिंग 2009 में 50,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी 2009 में कितनी है 50। लेकिन अभी आपने पीछे पढ़ा था कि 40 दे रखी है। इसका मतलब ये है, इसका भाव ये है कहने का कि टोटल आपने सैलरी देनी थी 50,000 जो पिछले साल पे कर दी, लेकिन आपने उसमें से पे कितनी कर दी 40 कर दी, रह गई कितनी 10। तो जो 10 रह गई वो हम यहाँ लगाएंगे क्लोजिंग में कि 10 सैलरी हमें अभी भी देनी है। वो तो प्रीवियस ईयर की देनी है 10, इस ईयर की भी देनी है कोई। हाँ जी 31 मार्च 10 को क्या रखा हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है टोटल 90,000। यानी 90,000 जो ये है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सैलरी ये दो चीजों से मिलकर बनी है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। ध्यान से समझे, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो लास्ट में है हमारे पास 90,000 ये दो चीजों से मिलकर बनी है, एक तो प्रीवियस ईयर से और करंट ईयर से। प्रीवियस ईयर आपने बताया था अभी कितने बाकी थे 10,000, क्योंकि 50 देने थे, 50 में से 40 की एंट्री हो चुकी है जो आप पे कर चुके हो, 10 हो रहे हैं। अब यहां पर आपने देखना है कि 90 टोटल देने हैं आपने, टोटल सैलरी पे कितनी करनी है 90 में से पे कितने कर दिए 10, रह गए कितने आपके 80। जो 80 है वो क्या बन जाएगा आपका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर आप जो लगाते हो करंट ईयर का लगाते होते हो, प्रीवियस ईयर का लगाते हो, तो ये हमारा सिर्फ रिवेन्यू नेचर की आइटम में रिकॉर्ड करता है, ना प्रीवियस ईयर की और ना ही करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट। आगे आएगा सैलरी पेड इन एडवांस 31 मार्च 2009। 9 वाले में एडवांस सैलरी है, लगा दो आप एडवांस सैलरी कितनी है एडवांस सैलरी 20,000। और यहां पर भी क्या कर देंगे ऐड कर देंगे एडवांस सैलरी 20,000। यहां पर कितना आ गया हमारे पास 6,60,000। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ध्यान में रखना कि आउटस्टैंडिंग प्रीवियस का प्रीवियस में करंट ईयर का करंट है। जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है इसके अंदर हमारे पास टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सैलरी आती है, तो टोटल है तो टोटल 90 है हमारे पास, 10 इसमें प्रीवियस किया तो करंट में कितना आएगा 80, और यही 80 अपन यहां पर उठा के रखेंगे। तो ये था आपका कौन सा टॉपिक सैलरी से रिलेटेड टॉपिक। जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका इसमें हाथ साफ होगा, ठीक है ना। क्योंकि पहली बार में जब आप ये सीख रहे हो तो आपको थोड़ा पटा सा लग रहा है, आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि आपने पहले नहीं किया। जब आप इसमें अपना हाथ चलाओगे, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, इसके पीछे जो प्रैक्टिकल दिए हुए हैं वो करोगे, तब आपको ये सब आसान लगेंगे। अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, ठीक है। और अब हम एक आपको बड़ा सम बता देते हैं इसका, और एस वो सम करवाते ही ये चैप्टर क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन है थ्योरी वाले वो आपने पढ़ लेंगे। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ थ्योरेटिकल, लेकिन अब जब आप पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन का स्टाइल पता चल जाएगा कि बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो आप सीखेंगे जरा ध्यान से। एक बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं हम 8 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए सम नंबर आप 22 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सोनी क्लब, हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। ये सम दिखने में छोटा है लेकिन टेक्निकल पॉइंट्स हैं इसमें भी, समझा देते हैं अभी आपको। ये बना ली हमने ओपनिंग, क्या बना लेंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये यहां बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया होगा बैलेंस शीट दिया। बैलेंस शीट मतलब कैश इन हैंड,
कैशिंग हैंड भी कह सकते हो, बैंक भी कह सकते हो। तो ये हमारे पास 1,90,000। इससे पहले आप एक डेट दे दो, डेट क्या है? डेट हमारे पास 31 मार्च 2016 लगा देंगे। तो यहाँ क्या लगाएंगे फिर इससे पहले वाला एक साल 1 अप्रैल 2015 लगा दी। हमारे पास सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है, यहाँ लगा दो बाय सब्सक्रिप्शन 6,60,000। आगे है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम है हमारी बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना है हमारे पास 40,000। अब समझने वाली बात इसी के अंदर है। क्या समझने वाली बात है? कहते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 8% पर एनम फॉर फुल ईयर 80,000। यानी आपको ब्याज तो दे दिया इसने, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं दी। तो आपने ध्यान रखना कि जब इंटरेस्ट दे दिया हमें, इन्वेस्टमेंट है नहीं तो ये हो नहीं सकता। यानी जब इन्वेस्टमेंट होगी तभी तो उसके ऊपर क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट निकालना। कैसे निकालने सीख लें। वर्किंग नोट के अंदर करेंगे, नीचे काम किया 40,000 मिला आपको इंटरेस्ट, किस रेट से मिला? 8% से। तो बाय में क्या कर दो 8 और इनटू में क्या कर दोगे आप 100। कैंसिल कर दो इसको, कितना आएगा हमारे पास 5 लाख। और जो ये 5 लाख है ये हमारे पास किस चीज के हैं? इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट आपको कहां लगानी चाहिए? ओपनिंग में लगानी चाहिए। बस इसके अंदर यही पॉइंट है समझाने वाला कि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं लगाओगे, इंटरेस्ट लगा दोगे तो पॉसिबल ही नहीं है। अब इस सम के अंदर, पूरे सम के अंदर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं दिया होगा, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दिया होगा। तो आई रिपीट कर देता हूं, 40,000 इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है। बाय में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 8 है तो 8, 10 है तो 10, 15 है तो 15 कर दिया, इनटू में 100 कर दो। आपके पास क्या आ जाएगी? वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो आपको यहां लगा देना। ठीक है, आगे सैलरीज हमारे पास 3,30,000 टू सैलरीज 3,30,000। खर्चा हमारा खर्चा डेबिट में, ये डेबिट साइड एंड ये क्रेडिट। आगे देखो स्पोर्ट्स मटेरियल है हमारे पास। स्पोर्ट्स मटेरियल एक बार खर्चे में लगा लेते हैं क्योंकि हमारे पास इसका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी है। तो जिस भी चीज का ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक हो उसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमेबल गुड्स। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कंज्यूमेबल गुड्स। और लास्ट में हमारे पास कैश इन हैंड है दोबारा। इतना है कैश इन हैंड हमारे पास 1 लाख। अब कहते हैं हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन, द क्लब हैड रिसीव्ड 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन 2014-15 फॉर 2015-16। यानी हमें सब्सक्रिप्शन के मिल गए थे 20,000 रुपए। कब? 14-15 में। किस ईयर के लिए? 15-16। अब हमारा कौन सा साल है ये? 15-16 है ना, तो हमारे पास कौन सी बन जाएगी ये? एडवांस सब्सक्रिप्शन। कितनी है हमारे पास? 20। ऐड कर दो यहाँ पर, कितना आ जाएगा? 6,80,000। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन कहाँ आती है भला? देखो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग आती है, तो यहाँ पर क्या आएगी? एडवांस। लगा दो यहाँ पर एडवांस सब्सक्रिप्शन। आगे क्या कहता है? सैलरी हैड बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ। जो सैलरी है वो 11 मंथ की है। तो कैसे करेंगे हम? देखो वर्किंग नोट नंबर ये 1 हो गया, 2 बना दो। 3,30,000 जो सैलरी है ये है 11 मंथ की। बाय में क्या कर दो? 11। तो 1 मंथ की कितनी बन गई? 30,000 और इसको 1 मंथ में ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। अभी वही टॉपिक चला था ना पीछे, 5 मिनट पहले हम आउटस्टैंडिंग सैलरी कर रहे थे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी करने के लिए क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं। 11 मंथ की दे रखी है, 1 मंथ की और ऐड कर देते। तो कितनी बन गई हमारे पास? 12 मंथ। यहां लगा लो आउटस्टैंडिंग कितनी है? आगे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल शुरू में कितना था हमारे पास? 3 लाख का, और एंड में कितना हमारे पास? 650 का। यानी कि स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का है हमारे पास? शुरू में है 3 लाख और एंड में कितने का है हमारे पास? 6,50,000। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 6 लाख। अब आपने कंज्यूमेबल निकालना है। ओपनिंग
ओपनिंग स्टॉक क्या करोगे इसमें आप ऐड ओपनिंग स्टॉक कितने का है 3 लाख का टोटल कितने होंगे 7 लाख क्लोजिंग स्टॉक क्या करते होते हो आप माइनस पिछले लेक्चर में आपको मैंने समझाया था ओपनिंग स्टॉक ऐड क्लोजिंग स्टॉक माइनस तो हमारे पास यूज कितना हुआ 50 ऐसे करते हैं क्लोजिंग वाला का तो ओपनिंग हो गया हो चुका सब अब आपने क्या करना है इसको टोटल करना तो टोटल को कैसे करेंगे हम 5 और 3 8 और 1 9,90,000 यहाँ पर भी लगा देंगे हम 9,90,000 990 में से 20 गए तो 9,70,000 क्या बन गया हमारे पास कैपिटल फंड और जो ये कैपिटल फंड है कहाँ जाता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड 9,90,000 ठीक है जी अब आपने क्या करना है इन्वेस्टमेंट यहां पर है तो क्लोजिंग में भी आएगी ठीक है क्योंकि हमारे एसेट्स है एसेट्स को फॉलो करना होता है अब स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि ओपनिंग का वाला ओपनिंग में लगा देता हमने क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में लगा देता ओपनिंग का कितना बैलेंस ओपनिंग में आ चुका है अब इसको टोटल कर लेंगे हम तो देखो कैसे 86 और 40 कितने हो गए 7,20,000 यहाँ देखेंगे 3,60,000 और 50,000 कितने हो 4,10,000 कितना आ गया हमारे पास 2 सरप्लस दोनों साइड का टोटल पहले एक बोलिए तो 7,10,000 सरप्लस आ रहा है हमारे पास इसका 3,10,000 कोई एडजस्टमेंट रहना नहीं ध्यान से देखने पर नहीं एडजस्टमेंट कोई नहीं रहेगी 3,10,000 क्या करेंगे कैपिटल फंड में आप ऐड करना अगर डेफिसिट होता तो माइनस कर देना 12,80 और 30 13,10,000 और यहाँ देखो कितने आएंगे 5 और 6 11 और 1 12 13,10,000 आप देख सकते हैं दोनों साइड का टोटल क्या आ रहा है और दोनों साइड का टोटल अगर इक्वल आ जाए तो आपको सम ठीक माना जाएगा ये सम भी एग्जाम में आया हुआ है अगर आप ध्यान से देख सकें बुक के अंदर इससे पिछले 2 मैंने जो सम करवाए हैं वो भी एग्जाम में तो मैंने आपको जो भी एग्जाम में आने वाले सम है मोस्टली वो मैंने आपको करवा दिए हैं अब इसके प्रैक्टिस करेंगे बार बार देखेंगे क्वेरीज आती है क्वेरीज पूछेंगे लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है स्कोरिंग भी है और आसान बहुत है सबसे बड़ी बात है इसके अंदर आसान गलती होने के चांस नहीं है इसके अंदर तो आप इसको बार बार रिपीट करते रहे और जैसे ही टॉपिक खत्म होगा ये आपका चैप्टर भी खत्म हो गया एंड थैंक यू